आपको एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है एनसीईआरटी से, और आप इसको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, एग्जाम में आएगा ये। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्री बोर्ड्स में आएगा, मतलब 99% मान के चलो आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे समझेंगे। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। आपसे कह रहा है एक सर्कल है जहां पर आपके पास कितने टेंजेंट्स बोले उसने, 2, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट T से डाले गए हैं। ठीक है बेटा, आपसे कह रहा है TP and TQ are drawn to a circle, मतलब TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं जिसका सेंटर वो है, सर्कल के सेंटर की बात कर रहा है वो है, और आपसे कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, एक्सटर्नल पॉइंट T से डालेंगे। आपको प्रूव करना है एंगल PTQ। क्या बेटा एंगल PTQ बन रहा है? यस, ये रहा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। OPQ, तो बच्चों हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे और ऐसे इसको करके ज्वाइन करेंगे, तो OPQ हमारे पास में जो एंगल आएगा वो ये वाला आएगा। सभी को समझ में आ गया? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टारगेट सेट करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? देखिए अब सबसे पहले टारगेट सेट करते हैं। आपसे क्या कह रहा है, अच्छा पहले गिवन और टू प्रूव लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। गिवन में आपको क्या दे रखा, आप भी लिख सकते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O। आपसे कह रहा है दो टेंजेंट्स हैं TP और TQ जिनका जो एक सर्कल पे डाले गए और उस सर्कल का सेंटर है O। हाँ भाई, क्या प्रूव करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। चलो कंस्ट्रक्शन की बेटा इसमें कोई भी जरूरत नहीं है जी। अब मैं टारगेट सेट करना हूं, तो प्लीज आप थोड़ा सा रुक जाइए, पहले देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा। आपको लाना क्या है, एंगल OPQ लाना है, बोला कहां है, ये OPQ एंगल कैसे आ सकता है समझिए। अगर मैं पूरे एंगल OPT में से, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये एंगल OPT कितना होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1 टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, सबको पता है, तो बेटा ये परपेंडिकुलर होगा तो 90। अगर मैं एंगल OPT में से माइनस कर दूं एंगल TPQ को, समझना एंगल TPQ को, यानी कि इस वाले एंगल को माइनस कर दूं इस वाले को, तो बेटा क्या बचेगा आपके पास में, OPQ बचेगा, पक्का। तो चलिए अब 90 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 90 तो अपने पास होता है, लेकिन अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है एंगल TPQ निकालना, सही है। अपना टारगेट क्या है, TPQ निकालना, ये वाला एंगल निकालना है। अब एक बात पे और आता हूं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक ट्राइंगल में अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि यहां से TP और TQ इक्वल है इन ट्राइंगल TPQ, देख पा रहे हैं, TPTQ, बोला कैसे इक्वल है, अरे कल ही थ्योरम प्रूव करवाई है परसों कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर इक्वल, थ्योरम नंबर 10.2 करवाइए। तो बेटा जब ये अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके ये अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया हेल्प मिल गई एक और कोई इसके बारे में बात ना करे, क्यों, क्योंकि ये तो हमको चाहिए PTQ, ठीक है। तो मैं पहले ही इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये मुझे चाहिए, तो इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं, और जब मुझे ये निकालना है OPQ तो पूरे 90 में से मैं ये वाले एंगल को क्या कर दूंगा, खत्म, रिजल्ट आ जाएगा, सही है। तो अब इसको टारगेट सेट करने से हमें सेट हो गया कि हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है।
पहले मुझे इन दो साइड्स को इक्वल दिखाना है, देन दो एंगल्स को इक्वल दिखाना है, फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगानी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लिखेंगे टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। कैसे? टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। क्योंकि जो टेंजेंट्स होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल पॉइंट से डाला जाता है वो इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। तो T, मैं इसको बेटा थोड़ी देर के लिए यहां से या चलो 90 तो बना रहने दो, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में। मैं इसको यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा एंगल्स को ऐसे दर्शा रहा हूं, दिखा रहा हूं। यानी कि एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी आपस में दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बहुत अच्छी। यानी मैं इन दो एंगल्स को इक्वल ले आया। ठीक है नीरज बेटा, इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूं, इसकी अभी नीड होगी। इन ट्राइंगल टीपीक्यू, टीपीक्यू में लगा रहा हूं, पहले समझ सकते हैं। टीपीक्यू में लगा रहा हूं एंगल पीटीक्यू। देखते जाना कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहा हूं। पीटीक्यू इसकी बात कर ली, एंगल टीपीक्यू टीपीक्यू इसकी बात कर ली, कौन सा बचा? टीक्यूपी टीक्यूपी, तीनों का सम एंगल सम। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में टीपीक्यू टीक्यूपी के इक्वल है, टीपीक्यू और टीक्यूपी इक्वल है। तो बेटा इसको इसमें रिप्लेस करूं या इसको इसमें? इस टीक्यूपी को है ना, इसको इसमें करूंगा। क्यों? मुझे ये वाला एंगल सेट किया है, ये मुझे चाहिए। आ रहा है समझ में आदित्य? ये मुझे चाहिए, ये वाला चाहिए, तो इसको रोक लो, इसको कन्वर्ट कर दो यहां से। एंगल पी टी क्यू टी पी क्यू टी पी क्यू इज इक्वल टू, फिर से बोलूंगा, टी क्यू पी को टी पी क्यू लिखा है ये रहा ऊपर फ्रॉम इक्वेशन। और कोई पूछे कि क्यों लिखा, चाहिए था। ठीक है, अब इस वाले एंगल की नीड है बेटा, टीपी की टीपी क्यू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ टीपी क्यू। इसको मैं इधर पहुंचा दूं, एक स्टेप बचा लूं, ध्यान से देखना। ट्वाइस ऑफ एंगल टीपी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पीटी क्यू। कोई दिक्कत परेशानी? जगह खत्म हो चुकी है, आगे नहीं लिख पा रहा हूं, पहले आप यहां तक नोट कर लो। तो यहां से हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? एंगल टीपीक्यू, एंगल टीपीक्यू कैसे बेटा? 2 नीचे चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 180/2 माइनस एंगल पीटीक्यू अपॉन क्यू। एक बात याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो लोग सिर्फ एक के ही नीचे ले जाते हैं, मतलब इसी के नीचे, इसको भूल ही जाते हैं। बेटा दोनों के नीचे जाएगा 2, ठीक, ध्यान रहेगा आपको। एंगल टी पी क्यू कितना? माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन, भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो अपॉन 2 ही रहेगा। एंगल टी पी क्यू आ चुका है, ठीक है, इसको भी यहीं तक छोड़ देते हैं, जो हमारा टारगेट था लेकिन वो हमने पूरा किया। टी पी क्यू ये वाला एंगल निकालना था, हमने निकाल लिया। हमको कौन सा एंगल निकालना है? एंगल ओ पी क्यू, ध्यान से देखें, ये रहा ओ पी क्यू। कैसे निकलेगा? पूरे 90 में से, अच्छा अब इसका ओपीटी 90 है, ये मैं बात बताई नहीं, मैंने भूल गया, ओरली तो बोल दी, लिखना भूल गया, तो मैं उसको क्या करता हूं, पहले इस बात को आपको बताना पड़ेगा, बता देता हूं। आपको यहां लिखना पड़ेगा नाउ पीटी परपेंडिकुलर टू ओपी। रीजन कोई बताएगा? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू, और अगर ऐसा है तो यानी कि एंगल ओपीटी, ध्यान से देखें, ओपीटी कितना होगा? 90। अब वाली चीज आप कर सकते हैं जो अभी मैं बता रहा था। फर्दर एंगल ओपीक्यू निकालना है, ओपीक्यू, तो बेटा इसको किसमें से माइनस कर दूं? 90 में से
कौन सा एंगल माइनस होगा? TPQ, सही है। 90 माइनस, और TPQ कितना निकाल रखा ऊपर? 90 माइनस क्या? PTQ अपॉन 2। यहां तक सबको समझ में आ गया? एंगल OPQ 90 माइनस 90 प्लस एंगल PTQ अपॉन 2। कैसे? देखिए 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यहां से 90 से 90 कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो बेटा ये एंगल PTQ कितना निकल के आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल, यही करना था क्या? यस, एंगल PTQ ट्वाइस आ चुका है OPQ, हेंस प्रूफ कर ली।